हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाला है जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों यूपी बीडीओ का। आपको पता होगा 2018 में इसका एग्जाम हुआ था। उस समय दोस्तों आपका एग्जाम में नकल चली थी, इस वजह से जो इसका एग्जाम वो आपका कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है। अब दोस्तों जो इसका री एग्जाम होगा, और दोस्तों पूरी उम्मीद है जो आपका एग्जाम है वो आपका अप्रैल या मई के महीने में हो सकता है। अप्रैल या मई के महीने में, तो यानी अगर दोस्तों देखा जाए तो कम से कम आपके पास ये मांग चलो 5 से 6 महीने का अभी समय है। तो दोस्तों हम यही बात करेंगे, जैसे आपका यूपी ट्रिपल सी पीटी का पेपर हुआ था, याद हो आपको। ठीक है, 24 अगस्त को। हो सकता है कुछ बच्चों का जो पेपर था वो आपका अच्छा नहीं हो पाया पीटी का, तो उनके पास क्या मौका है आपके पास। ठीक है, अगर आपका पीटी का पेपर 2024 अगस्त बाद अच्छा नहीं हुआ है, यानी कि आपको लगता है कि लेखपाल भर्ती के लिए आपके पास कॉल नहीं आएगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, या फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो दोस्तों अगर आपने यूपी वीडियो का पेपर यानी फॉर्म भरा हो 2018 वाला, तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है इसकी तैयारी करने का। क्योंकि समझ लो अगर आपका लेखपाल में नहीं हुआ और आपका वीडियो में नहीं हुआ, तो फिर दोस्तों अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं है, तो समझ लो आपको यूपी ट्रिपल सी थ्रू आने वाले 3-4 सालों में कोई भरोसा नहीं कि आपको कोई जॉब लगेगी नहीं लगेगी। क्योंकि आपको पता होगा पिछले 4 सालों में कितनी वैकेंसी आपकी इस आयोग ने कंप्लीट की, ये आपको पता ही है। ठीक है। और दोस्तों प्लस पॉइंट इसमें आपका ये है यूपी वीडियो भर्ती में, कि कुछ बच्चों का आपका मैथ कमज़ोर होता है, तो इसमें आपका मैथ नहीं पूछा जाता है। ये सबसे प्लस पॉइंट है इसका। ठीक है, इस एग्जाम में आपका मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि क्या क्या आपका सिलेबस में पूछा जाता है, सारा कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। साथ ही आपको कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। और कुछ बच्चों को दोस्तों ये लगता है कि आपका कोचिंग के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दोस्तों ये केवल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करो बुक से, तो आराम से बिना किसी कोचिंग के भी आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ, अगर देखिए आपने अब तक, अब यानी पिछले लगभग 1 साल से अगर आपने बुक नहीं खोली है, तब भी अगर आप 5-6 महीने लगातार 6 घंटे पर डे के हिसाब से तैयारी करते हो, तो जो आपका यूपी वीडियो का एग्जाम है ये आपका 100% निकल जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब देख बात करेंगे कैसे आपको सारा चीज़ देखेंगे। पहले दोस्तों देखते हैं आपका सिलेबस क्या था 2018 में। और दोस्तों सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान रखनी होगी। कोई भी आपका सिलेबस में इसके बदलाव नहीं होगा। देखिए जो 2018 में पेपर हुआ था आपका 22-23 दिसंबर को, तो देखिए उस समय आपके हिंदी परिज्ञान में लेखन योग्यता से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 मार्क्स के। सामान्य बुद्धि प्रश्न यानी कि रीडिंग से आपके 50 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के। और साथ ही दोस्तों आपका सामान्य जानकारी यानी जीके से आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे 100 मार्क्स के। यानी टोटल आपके 150 क्वेश्चन थे, और जो आपके 300 मार्क्स के पूछे गए थे। और आपको एग्जाम में लगभग यानी कि आपको एग्जाम में 2 घंटे का समय दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और साथ में आपकी 1/2 थी आपकी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो इस सेशन आप देख सकते हो कि आपकी 1/2 नेगेटिव मार्किंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग थी आपकी। फिर भी दोस्तों इतना होने के बाद जो आपकी कट ऑफ गई थी, वो दोस्तों ये मार्क्स चलो 300 में से लगभग आपके 211 मार्क्स के आसपास गई थी। ठीक है। अब देखिए आपका 2018 और 2022 में आपका एग्जाम होगा इसका। ठीक है, तो देखिए 3-3.5 साल में बहुत फर्क होता है। क्योंकि उस समय बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा, लेकिन अगर वो कहीं सेलेक्ट नहीं हो तो इस बार पेपर आपको जरूर देंगे। बस आपके पास ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ट्रिपल सी और प्लस साथ में आपका 12th मांगा गया था। ठीक है। अब देखिए 211 कट ऑफ गई थी, तो दोस्तों इतना तो कम से कम इस बार जाएगी ज़्यादा नहीं तो आपकी, यानी 70% तो आपको कम से कम नंबर चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखिए तो बात होगी सिलेबस की। अब देखिए जी कैसे हम तैयारी करनी है, बुक्स के बारे में बात करते हैं। पहले दोस्तों बात करते हैं हिंदी के बारे में, कि हिंदी के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो देखिए दोस्तों हिंदी के लिए देखा जाए मार्केट में आपकी बहुत सारी बुक आती हैं, जिसमें लूसेंट की है, अरिहंत की है, हरदेव बहारी भी आती है आपकी। ठीक है, ये 3 बुक तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, इन तीनों में से जो बुक आपको अच्छी लगे उस बुक को आप पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों साथ में आपको एक काम यहाँ पे और करना है। वो काम क्या करना है आपको, जैसे मान लो कोई सी बुक से आप पढ़ने बैठे, चाहे लूसेंट हो, अरिहंत हो, हरदेव बहारी हो, लेकिन दोस्तों एक बुक आती है मार्केट में आदित्य पब्लिकेशन। अब देखिए इस बुक के लिए पढ़ने के लिए मैं क्यों नहीं बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों इस बुक में बहुत सारी मिस्टेक हैं इस बुक में आपकी। ठीक है, तो इसलिए आपको इस बुक को नहीं पढ़ना चाहिए। इन तीनों में से पढ़ें आप जो पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और पढ़ना कैसे, जैसे मान लेते हैं आप अलंकार पढ़ने बैठे। ठीक है, यानी किसी बुक से पढ़ो। पहले दोस्तों आपको थ्योरी वाइज नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखना आपका। ठीक है, बिना नोट्स के नहीं पढ़ना है। पहले आप नोट्स बनाओ उस टॉपिक के जो पढ़ रहे हो, जैसे अलंकार है, इसमें जितने टाइप क्वेश्चन आपके बनते हैं, पहले सारे टॉपिक के आप नोट्स बनाओ। उसके बाद इसके आपके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन यानी जैसे आपका लूसेंट देखोगे, लूसेंट में बाद में आपके क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, या दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एग्जाम कराएं
पिछले 4-5 सालों में जितने भी आपके एग्जाम कराए हैं उसमें जो जो क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे गए हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, यानी जितने भी आपको जहाँ भी कहीं मिले क्वेश्चन, यूट्यूब पे मिले या आप गूगल में मिले, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लो जितने हो सके। तो दोस्तों उससे क्या होता है, देखिए हिंदी में ज़्यादातर नए क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ के वो बार बार आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ सिलेबस में नया ऐड हो रहा है, वही सिलेबस आपका रहता है लगभग हर एग्जाम में। 2-4 टॉपिक आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं कि कहीं कुछ पूछा जाता है, किसी एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया, जैसे अलंकार से नोट्स बनाएं, फिर इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यानी ये होना चाहिए आपको, जैसे आपने अलंकार पढ़ लिया तो अगर आपके एग्जाम में अलंकार से क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं यार मैं थोड़ा सा अलंकार पढ़ लिया, थोड़ी संधि पढ़ ली, उससे दोस्तों कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको जॉब लेना है, सिलेक्शन लेना है, इतना आपका हो गया। हिंदी में आपको ये काम करना है। जो तीनों में से आपको बुक अच्छी लगे उस बुक को आप खरीद सकते हो सकता है कोई और बुक भी आपके पास हो, लेकिन दोस्तों हिंदी के लिए कोई भी खराब बुक नहीं है आपकी। ठीक है, अगर मिस्टेक नहीं है बुक में तो कोई बुक आपकी खराब नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो पता हो, देखा होगा आपने एग्जाम में सीधे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेगा संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, या विशेषण की डेफिनेशन बताओ, क्रिया विशेषण की डेफिनेशन बताओ, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। डेफिनेशन के साथ में आपके उनके भेद भी, यानी प्रकार। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है यहाँ पे। इसका दोस्तों अगला आपका आता है, हिंदी के बाद आता है रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है रीजनिंग में आपको, देखिए यहाँ पे आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग में। एक बनता है दोस्तों वर्बल रीजनिंग, एक बनता है नॉन वर्बल रीजनिंग, और एक बनता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि तीनों टाइप से, जैसे अगर आपके एग्जाम 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो दोस्तों ये मान चलो नॉन वर्बल जो रीजनिंग होता है 8 से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग से, और बाकी के जो आपके बच्चे 20-25 क्वेश्चन है आपके 25 क्वेश्चन के आसपास आपके यहाँ से आ जाएंगे वर्बल रीजनिंग से। ठीक है, इतना आपको करना होगा। अब देखिए बात करेंगे, पहले बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। इसमें दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका ब्लडिशन हो गया, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, और आपका डायरेक्शन टेस्ट हो गया, कैलेंडर, घड़ी, ये सब चीज़ आपकी वर्बल रीजनिंग में आती हैं। तो देखिए बहुत सारे बुकें मार्केट में, जैसे RS अग्रवाल हो गई, लूसेंट हो गई, अरिहंत हो गई, KP सिंह हो गई। इनमें दोस्तों जो बुक आपको अच्छा लगे चारों में से उस बुक को आप पढ़ सकते हो। ये नहीं कि आपको 4 बुक पढ़नी है, केवल आपको एक बुक पढ़नी है कोई सी भी। ठीक है, इन चारों में से एक पढ़नी है, इतना काम हो जाएगा आपका। और साथ ही दोस्तों जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है उसके लिए भी इन चारों में से आपको एक बुक लेनी है। ठीक है, इन चारों में से यानी सेम बुक पढ़नी है, एक ही बुक में आपको मिल जाएगा, वर्बल भी लॉजिकल भी। लेकिन अब दोस्तों होता क्या है, जो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है ये आपको एक बुक में नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे आप पढ़ोगे RS अग्रवाल, लूसेंट, अरिहंत देखोगे तो इसमें आपको नॉन वर्बल रीजनिंग आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो देखिए इसके लिए आपको क्या काम करना है, इसके लिए एक बुक आती है अलग से RS अग्रवाल की, नॉन वर्बल रीजनिंग। बहुत ही पतली सी बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है, लगभग दोस्तों 100-125 पेज के आसपास उसमें होंगे आपके, वो बुक आती है। अगर उसमें देखोगे तो आपको नॉन वर्बल में लगभग आपको मांग चलो 1000-1500 क्वेश्चन उस बुक में आपको मिल जाएंगे। इसमें होता क्या देखिए, जैसे आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, इसमें एनालॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, क्लासिफिकेशन क्वेश्चन बनते हैं, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, घड़ी से घुमाने से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे 4 आपके डायग्राम दे रखे हैं एग्जाम में। तो यार दोस्तों ये पूछ लेगा पहले का संबंध दूसरे से है तो तीसरे का संबंध आपका किससे होगा, चारों से रखा होगा। या पूछ लेगा इनमें देखिए कौन सा इनमें से आपका भिन्न है चारों में, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, या पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग करा लेगा। ठीक है, क्लॉक ये घुमाएगा 90 डिग्री घूम रहा है, फिर 135 डिग्री घूम रहा है, फिर आपका 180 डिग्री घूम रहा है, तो आगे क्या घूमेगा इस तरह से, आपकी सीरीज रखी होती है। इतना हो गया। ठीक है, और लॉजिकल में क्या होता है, कथन, निष्कर्ष, स्लॉग्स हो गया आपके, कथन कारण, कथन तर्क, डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर दोस्तों ये आपका लॉजिकल रीजनिंग आती है तो इसमें बहुत ही कम समय लगता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन इसके लिए क्या करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपसे बोलूँगा लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप अगर बैंक लेवल एग्जाम जो होते हैं, बैंक की PO वगैरह, SY PO, IBPS PO, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि वहाँ पे आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और साथ ही जो आपके पेपर हुए पिछले 4-5 सालों में UPSC के, उसमें जो आपके क्वेश्चन पूछेंगे रीजनिंग से वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि जो पेपर हुआ 2018 में दोस्तों जो रीजनिंग पूछी गई थी वो अच्छी खासी लेवल की आपकी पूछी गई थी। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आते हैं अगले पे, इसमें क्या है आपका सामान्य ज्ञान। सॉरी, देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे टॉपिक हैं सामान्य ज्ञान के। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, जैसे आपका इतिहास है, फिर आपका भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स जीके, सॉरी। ठीक है, और साथ ही आपका UP जीके हो गया, ग्रामीण परिवेश, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं 3-4, पर्यावरण से आते हैं करंट अफेयर। यानी दोस्तों ये टोटल आपके 10-11 टॉपिक हैं
जिनसे मिला के आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और पहले दोस्तों एक चीज़ बता दूंगा आपको, जब 2018 से पहले एग्जाम होते थे वीडियो के, तो उसमें ग्रामीण परिवेश आपका अलग से पूछा जाता था। लेकिन 18 में क्या हुआ था आपका, इसी के अंदर से आपके ग्रामीण परिवेश के कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही। तो देखिए कैसे पढ़ना है आपको, देखिए इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, स्ट्रेटेजी के, ठीक है, ये सारे टॉपिक दोस्तों पढ़ने हैं आपको लूसेंट जीके से और साथ में लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, देखिए यहाँ बताते हैं आपको लूसेंट जीके और लूसेंट ऑब्जेक्टिव। अब देखिए दोस्तों, बच्चों को लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन बताऊँ देखो, अगर दोस्तों आप जैसे कि आपका रेलवे हो गया, यूपी ट्रिपल हो गया, ठीक है, ऐसे अगर एग्जामों की तैयारी कर रहे हो आप बी ग्रेड सी ग्रेड की, तो दोस्तों बहुत बेहतरीन बुकें हैं आपकी दोनों, लूसेंट जीके भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा, जैसे आप लूसेंट जीके पढ़ रहे हो, अगर आपने इसमें पढ़ा मुगल काल, ठीक है, तो फिर दोस्तों क्या करना है आपको, मुगल काल से जो भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करें। अगर देखिए आपको दिक्कत हो रही है, टाइम आपका बहुत अच्छा खासा टाइम है अभी आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो कि पहले मुगल काल आप पढ़ो लूसेंट जीके से, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इस बुक से पढ़ो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से मुगल काल। उसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको वन लाइनर बना के आप एक कागज पेन पर नोट कर लो, A4 साइज पेपर आते हैं उन पर नोट कर लो, ठीक है, टॉपिक वाइज। और फिर जितना हो सके उतना उनकी रिवीजन करो, क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो, जीएस में क्या होता है आपका, रीजनिंग में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जीएस में क्या, अगर क्वेश्चन आता है तो सही है, 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाता है, इतना करना आपको। और बात करें यूपी जीके की, यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, एक तो बुक आती है घटना से पूर्वावलोकन की, अगर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, सॉरी घटना तक आती है आपकी, ठीक है, इसकी आती है यूपी स्पेशल, उसको पढ़ सकते हो, या पढ़ सकते हो परीक्षा माणी। अगर दोस्तों आप कोई बुक नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों हमारे चैनल पे आपको यूपी जीके के सारे लगभग आपको ये मान चलो 1000 इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू सॉल्व करा दिए जाएंगे विद एक्सप्लेन, यानी कि लगभग 4 हो गए ऑप्शन आपके, लगभग 4000 क्वेश्चन। उससे दोस्तों क्या होगा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक भी नहीं छूटेगा, जितने सारे कवर आपको हो जाएंगे। ये मतलब कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यूपी जीके से, ठीक है। फिर आपको करंट अफेयर और ग्रामीण प्रवेश, इसके लिए कुछ नहीं पढ़ना आपको, इसके दोस्तों हमारे चैनल पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिसमें करंट अफेयर के लिए भी, साथ में ग्रामीण प्रवेश के लिए वो आपको पढ़ लेना है। और साथ ही जब आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले करंट के लिए आपको नोट्स दे दिए जाएंगे लगभग 50-55 पेज के, वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके लेखपाल के एग्जाम में पूछी जाती है, उसके लिए हमारे चैनल पर आपको पढ़ा दिया जाएगा। और दोस्तों कुछ सवाल हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। साथ ही बात करें अगर आपकी, और साथ ही आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यानी यूपी ट्रिपल जितने एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, देखिए अगर आपका टाइम आपका अच्छा से मिल जाता है तो देखिए जो एसएससी के जो पिछले 20-25 सालों में पेपर हुए हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए जीएस के, उनको पढ़ सकते हो जीके के, ठीक है। साथ ही रेलवे क्वेश्चन पढ़ सकते हो 15-20 सालों के, अगर आपके पास टाइम हो तो जितना पढ़ो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं कैसे आपको पढ़ना है, टाइम टेबल। देखिए अगर बात करें स्टार्टिंग की, तो दोस्तों कम से कम आपको ये मान चलो 6 घंटे स्टडी करनी है, जिसमें आपको 1 घंटा हिंदी पढ़ना है। अगर आपने 1 घंटा हिंदी डेली पढ़ लिया 4-5 महीने तक, तो हिंदी आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, कुछ नहीं बचेगा उसमें। फिर बात रीजनिंग की, 2 घंटे आपको रीजनिंग पढ़नी है, 3 घंटे आपको जीके पढ़नी है। आप देखिए इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, अगर आप रीजनिंग कमजोर हो तो 3 घंटे रीजनिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर जीके में कमजोर हो तो 3 घंटे आप जीके पढ़ सकते हो, वो इच्छा आपकी है, पढ़ना आपको इस तरह से है। मैं बोलूँगा जीके पढ़ना तो आप एक सब्जेक्ट ले चले, जैसे आप पढ़ने बैठो इतिहास, तो पहले इतिहास को कंप्लीट कर ले सारा, उसके बाद अगला सब्जेक्ट आप पढ़ना बैठे, ठीक है, जहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी है वीडियो एग्जाम संबंधित। अगर कोई और एग्जाम, अगर और आपका कोई सवाल बचा हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है, अगर कोई सवाल हो वीडियो से संबंधित। और दोस्तों अगर चाहते हो कि हमारे चैनल पर आपके लिए फ्री तैयारी कराई जाए वीडियो की, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, जहाँ पे आपकी रीजनिंग वगैरह पढ़ाई जाए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम पूछे जा रहे हैं जो आपकी जल्दी बुकों में ज़्यादातर आपके नहीं मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल के, तो इसके लिए आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।